नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग वैसे चल रही होगी। दोस्तों, सेबी की तरफ से एक नया फरमान है कि एफएनओ ट्रेडर का 30% यानी 30% टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए। दोस्तों, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। आपको वीडियो में बने रहना है। दोस्तों देखिए, जो एफएनओ होता है ये बिजनेस कैटेगरी में आता है, जिसमें जो भी टैक्स लगते हैं वो वैसे बिजनेस में जो लगते हैं सेम आपको एफएनओ में लगता है। जैसे जो स्लैब बनाया गया है कि आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना लगेगा, 6 लाख से 7 लाख के बीच में कितना लगेगा, वही स्लैब आपका बिल्कुल एफएनओ ट्रेडर पर लगता था। बट अभी क्या है ना, गवर्नमेंट अभी टैक्स को क्या है ना 30% इंक्रीज कर दी है। और जो हमारा एफएनओ बिजनेस कैटेगरी में आता था, इसको ना स्पेक्युलेटिव इनकम के अंतर्गत रख दिया गया है। अच्छा, इससे क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि बिजनेस के अंतर्गत हमें जो एसटीटी देना पड़ता था, जीएसटी देना पड़ता था, वो बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से देना पड़ता था। पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एफएनओ को स्पेक्युलेटिव इनकम के अंतर्गत रखा गया है, इसमें ये होगा कि आपको जीएसटी ज्यादा देना पड़ेगा, एसटीटी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और एक बात हो सकती है, पहले बिजनेस कैटेगरी में ये होता था कि जो आपका प्रॉफिट होता था उस बेस पर आपको मतलब टैक्स देना पड़ता था, आईटीआर फाइल करना पड़ता था। पर अभी एफएनओ में क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये क्या पूरी तरीके से लागू हो गया है? तो नहीं, ये केवल एक प्रपोजल है, ये केवल अभी मीडिया में चल रहा है। अभी सेबी की तरफ से ऑफिशियल कोई भी ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ऐसा करने की जरूरत क्या है सेबी को? अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, इस उसमें बताया गया है कि रिटेल ट्रेडर को बचाने की एक कोशिश है। जैसे मान के चलिए, एफएनओ में आप देखे होंगे कि जो सेबी की रिपोर्ट है जिसमें लगभग 90% लोग लॉस में है, तो उनको कैसे बचाया जाए? तो क्या उनको टैक्स बढ़ा के उनको यहाँ से मार्केट से हटा दिया जाए और उसके बाद से उनको लॉस से कवर कर दिया जाए? मतलब ये कोई तरीका आपको अच्छा लग रहा है? आप थोड़ा सा आप भी बताइए। दोस्तों देखिए, जब एफएनओ ट्रेडर को यानी आप रिटेल ट्रेडर को बचाना ही चाहते हैं तो कोई और भी तरीका था। जैसे मान के चलिए, आप इतना एक्सपायरी जो आप लगा रहे हैं ये इसको कम करिए। जैसे मान के चलिए, जो लेवरेज वाला पहले देते थे आप, जैसे मान के चलिए सेलिंग में मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें क्या है ना कि आप पहले लेवरेज देते थे बट उस लेवरेज को भी कम कर दिए। यानी एफएनओ ट्रेडर को आपने पूरी तरीका से कहीं का नहीं छोड़ा। और लोग वैसे ही कहते थे कि एफएनओ वाला ये क्या होता है, गैम्बलिंग करता है, जुआ करता है। तो आपने हमें बिल्कुल वैसा ही बना दिया। कम से कम पहले आप हमें बिजनेस कैटेगरी में रखे थे, तो ये होता था कि हम बोल सकते थे कि आप भाई रूल रेगुलेशन को पढ़िए, सेबी के रेगुलेशन के बारे में जानिए कि हम गैम्बलिंग जुआ नहीं करते हैं बल्कि एक बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस कैटेगरी में एफएनओ को रखा गया है। दोस्तों, जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते होंगे तो आप आपसे क्या है ना कि आपसे स्टेटमेंट मांगा जाता था। आप देखे होंगे तो वो बिजनेस कैटेगरी के लिए ही माना माना जाता था कि आप जो एफएनओ में काम करने वाले हैं तो आपके पास कुछ पैसे हैं कि नहीं है उस बिजनेस को करने के लिए। तो दोस्तों, अभी एफएनओ का हाल यही चल रहा है। दोस्तों, एक बात और मैं अगर आपसे बताऊं तो देखिए, एफएनओ में क्या है कि एफएनओ में अगर सेबी वास्तव में अगर रिटेल ट्रेडर को बचाना चाहती है तो कोई अलग रूल लेकर आ सकती थी जिसमें कोई रिटेल के फेवर में था। बट क्या है ना कि अगर टैक्स बढ़ा देने से क्या होगा कि जो रिटेल ट्रेडर होगा यहाँ से मार्केट से चला जाएगा। क्योंकि जैसे अगर मैं सपोज डेट एक एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए कि आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसमें से गवर्नमेंट 30% ले लेगी, यानी लगभग गवर्नमेंट 300 रुपया ले लेगी, आपको केवल 700 रुपया ही बचा। तो ये बताइए, आप ऐसे में आप काम करेंगे आप मार्केट में? अगर आपको जैसा भी लग रहा होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये सेबी की तरफ से पूरी गाइडलाइन थी। क्या आप इससे सहमत है या आप इसका विरोध करते हैं? जैसा भी करते हैं आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।